हम लोग पिछले टर्न पे बात किए थे आर इक्विवेलेंट के बारे में कि अगर मान लो कोई सर्किट दिया हुआ उसमें आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो हम उस टाइम पे तुमको एक बात बोले थे, क्या बोले थे याद करो, कि हम सर्किट को छोटा करते हुए सॉल्व कर रहे थे। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि बाद में अगर हम लोग को किसी ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना होगा ना तो उसको हम लोग इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आर इक्विवेलेंट पे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी ब्रांच में करंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखना ध्यान से, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे। फाइंड आर इक्विवेलेंट एंड ऑल्सो फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, आर इक्विवेलेंट बताना है और हर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा ये भी बताना है। ठीक है, 1 2 3 4 करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम तुमको ना एक्चुअली में करंट कैलकुलेट करने के दो मेथड बताएंगे। जो पहला मेथड होगा जो हम लोग अभी सीखेंगे वो सबसे सही मेथड होगा। सबसे सही मेथड का मतलब कि चाहे किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन होगा वहां से तो करंट कैलकुलेट हो ही जाएगा। लेकिन जो सेकंड मेथड होगा वो शॉर्ट ट्रिक होगा, लेकिन वो लगेगा केवल दो रेजिस्टर पे। ठीक है, समझते हैं, देखना सुनना ध्यान से। ये रहा 6 ओम, ये रहा 2 ओम, 2 ओम नहीं, ये है अगेन 6 ओम ही, ये है 3 ओम, आपस में ये कनेक्शन, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से जिसका वोल्टेज हम लोगों को गिवन है। ठीक है, तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कितना बताओ, 16 वोल्ट। 16 वोल्ट। चलो वीडियो रोको 5 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई करो। तो पहले क्वेश्चन ट्राई में क्या करना है तुमको सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकाल लेना है। 5 मिनट या 2 मिनट, 2 मिनट में हो जाएगा हमें लग रहा है। 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। अब सुनना, देखो दिमाग लगाते हैं, पहले इस ब्रांच को तोड़ दो क्योंकि हम लोग को तो रजिस्टर से मतलब है अभी। तो जहां तक रजिस्टर दिख रहा है, लेट से इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ए बी पर ध्यान देते हैं। देखना, अगर हम सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं अब कि भाई सॉल्यूशन पे आते हैं ना, देखते जाओ, ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है। तो ये तो 6 ओम, ठीक है 6 ओम। अब ये देखो 3 ओम और 6 ओम को हम लोग पैरेलल में ऐड किए हुए हैं। क्या होता था इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 18 अपॉन 9, मतलब कितना आ जाएगा ये 2 ओम। तो ये हो गया हम लोगों का 2 ओम, ये हो गया पॉइंट A और यहाँ हो गया पॉइंट B, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में दिख रहे थे। अब तुम्हारे दिमाग में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए कि सर पैरेलल में कैसे। तो देखो हम तुमको क्या सिखाए थे कि अगर हम किसी रेजिस्टर को या बैटरी को क्रॉस करते हैं तो नाम बदल देते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ A बोल रहे हैं, देखो ए यहाँ तक तो A ही है, बैटरी को क्रॉस किए इधर B है ना, तो यहाँ भी B ही रहेगा। तो ये पॉइंट हम लोग B बोल सकते हैं और ये पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, A बोल सकते हैं। तो यहाँ भी A और यहाँ भी B। अब देखना, अब हम रेजिस्टर को पार किए ना, तो यहाँ लेट से हम लोग C बोल दे रहे हैं। अब ये उसी से कनेक्टेड है तो यहाँ भी C, और ये भी उसी से कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी C। ये B तो यहाँ भी B, और ये B तो यहाँ पे भी B आ जाएगा। देखो CB और CB है कि नहीं। तो जब नाम सेम होता है रेजिस्टर के क्रॉस तो वो पक्के तौर पर पैरेलल में होते हैं, तो ये पैरेलल में हो गए। अब यहाँ ध्यान दो, जितना करंट यहाँ से आएगा उतना ही करंट जाएगा कि नहीं, करंट सेम तो सीरीज में हो जाएंगे। इसका मतलब कि अगर हम सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालें तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 8 ओम आ गया कि नहीं। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 8 ओम आ गई। बोले हाँ सर ठीक है। तो जो पहला पोर्शन था हम लोगों का वो तो हो गया, आर इक्विवेलेंट मिल गया। अब देखो फायदा क्या है, फायदा ये है जब हम लोग सर्किट को छोटा करते हुए बनाते हैं ना, जैसे अगर हम एक्चुअल पे बात करें तो यहाँ तो ये ऐसे ही था ना, देखो ये इस तरह से था, कितने वोल्ट की बैटरी, 16 वोल्ट की। और अगर हम इसको शॉर्टर फॉर्म में और बनाएं तो हम इसको देखो ऐसे भी बना सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 8 ओम और ये कितना हो जाएगा 16 वोल्ट। यहां तक की बात क्लियर हुई, क्या बोले हाँ सर ठीक है। अब देखो इससे फायदा ये हुआ ना कि अब वापस चलो करंट यहां का निकाल सकते हैं एकदम इजीली। कैसे
क्योंकि ऐसे जब तुम आखिरी सर्किट पे पहुंचोगे ना तो यहाँ तुमको सिर्फ एक बैटरी और सिर्फ एक रेजिस्टर दिखता है। ऐसे केस में हम लोग आराम से ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ क्या था, डेल्टा V इक्वल IR। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 16, I पता नहीं है, रेजिस्टर कितना है बताओ 8। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू है वो कितना आ गया बताओ 2 एम्पियर आ गया कि नहीं। इसका मतलब कि इस बैटरी से 2 एम्पियर का करंट चला होगा। बोले हाँ सर ठीक है, तो ये 2 एम्पियर। इससे इधर आओ, जब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे तो भाई यहाँ पे भी 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर और यहाँ पे वापस 2 ओम से होते हुए वापस 2 एम्पियर यहाँ आ जाएगा कि नहीं। ये बात क्लियर है। बोले हाँ सर ठीक है। अब सुनना ध्यान से, देखो थोड़ी कहानी अलग है, एकदम दिमाग लगाते हैं। ये बताओ अगर हम बोले कि चलो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है डेल्टा V अक्रॉस 6 ओम। बोले सर बहुत आसान बात है ये तो। भाई डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है IR। हमको तो केवल 6 ओम के अक्रॉस चाहिए ना। क्या 6 ओम में पास होने वाला करंट पता है क्या। देखो बोले हाँ सर करंट पता है 2 इंटू क्या था R, मतलब ये कितना आ गया 12 वोल्ट आया कि नहीं। बात समझ में आ रही है। अब सिमिलरली यहाँ ध्यान दो एक बार, हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। फिर ध्यान देते हैं, अगेन फॉर्मूला तो वही है IR। क्या हमको इस 2 ओम में पास होने वाला करंट पता है। बोले हाँ सर 2 एम्पियर। रेजिस्टर कितना है, बोले वो भी 2 है, तो ये वैल्यू 4 वोल्ट आया कि नहीं। समझ में आ रही कहानी। अच्छा, कई बार इसको बुक्स में कैसे लिखा होता है वो भी समझ लो। कई बार बुक्स में लिखा होता है कि देखो ये 16 वोल्ट था, अगर इसके क्रॉस 12 वोल्ट गया तो बाकी बचा हुआ तो 4 वोल्ट इसके क्रॉस जाएगा। अरे ऐसे सोचो ना भाई कि हम लोग को बांटना कितने को था, 16 वोल्ट को बांटना था कि नहीं। अगर यहाँ 12 वोल्ट बढ़ गया है तो जो रिमेनिंग 4 वोल्ट होगा वो तो इसी के क्रॉस में जाएगा। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि भाई अगर पूरे 16 वोल्ट को बांटना है तो 12 वोल्ट इस पे तो इस पे 4 वोल्ट। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब एक ट्रिक समझ लो। ट्रिक ये है कि अगर 2 रजिस्टर होंगे और किसी एक का पता लगा लिए पोटेंशियल, तो इस पर सेकंड वाले पर अगर पता लगाना होगा ना तो टोटल में से उस पोटेंशियल को माइनस कर लो। देखो जैसे अगर 4 पता होता तो हम 16 में से 4 माइनस करते 12 डायरेक्ट आ जाता। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बोले अच्छा ठीक है सर। थोड़ा सा पीछे आते हैं, इस साइड पे आओ। अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो देखो 6 ओम तो वही है, 6 ओम तो एज इट इज है, लेकिन जो ये 2 ओम है वो तो 6 ओम और 3 ओम से फॉर्मेशन किया गया उसका। बोले हाँ सर ये बात तो है। तो दिमाग लगाए हम लोग। देखो यहां से कितना करंट पास हुआ था, बोले यहां से 2 एम्पियर, तो यहां पे भी 2 एम्पियर गया था, यहां पे भी 2 एम्पियर। यहां मानते हैं कुछ ना, देखना दिमाग लगाते हैं, हो सकता है यहां क्या गया हो I1, गोला कर देना ताकि हम देख सके इसको। अच्छा ये बताओ, जैसे अगर हम बोले कि हमारे पास कोई ब्रांच है, इस ब्रांच में 2 एम्पियर आया, अगर ऊपर I1 जाएगा तो यहां से 2 माइनस I1 जाएगा कि नहीं। अरे सीधी बात है ना भाई। यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ चला गया 1 एम्पियर तो यहाँ पे 1 एम्पियर, तभी तो 2 आएगा। मान लो यहाँ चला गया 0.5 तो यहाँ पे 2 माइनस 0.5 मतलब 1.5 जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर वाले से हम I1 मान रहे हैं तो इस वाले से हम लोग क्या मान लेंगे 2 माइनस I1, या फिर क्या मान सकते हैं इसको I2 भी मान सकते हैं। ठीक है, तुम्हें जैसे फिजिबिलिटी हो, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे क्यों, ताकि एटलीस्ट एक वेरिएबल कम रहे। अगर I2 मानोगे तो एक और वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है ना, क्या बताओ कि जो I1 प्लस I2 है वो तो निश्चित तौर पर 2 ही रहेगा। ये तो क्लियर है। तो बताओ अगर यहाँ से तुम I2 लिखोगे तो वो 2 माइनस I1 ही आया कि नहीं। तो फाइनली आना वही है। ठीक है, I2 इसलिए नहीं मानते क्योंकि 2 वेरिएबल हो जाएंगे, एक और इक्वेशन इतना लिखना पड़ेगा, इसलिए हम बोले कि अगर इसमें I1 तो इसमें रिमेनिंग करंट को भेज देंगे। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब थोड़ा खेल खेलते हम लोग यहाँ पोटेंशियल का। तुम याद करो, देखो तुमको ये दिख भी रहा है कि जो ये 6 और 3 है, 6 ओम और 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं। और अगर कभी भी पैरेलल में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सही बात है। और वो पोटेंशियल उतना ही होगा जितना 2 ओम पर था। अरे सोचो ना, 6 ओम पर तो अभी भी पोटेंशियल 12 वोल्ट ही होगा कि नहीं। तो रिमेनिंग 4 वोल्ट इस पे जाए, चाहे 3 पर जाए, चाहे 6 पर जाए, सेम बात है, क्योंकि है किस में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे कितना, बोले यहाँ पे 4 वोल्ट और यहाँ पे भी कितना 4 वोल्ट। अब ध्यान देना ना,
देखो यहां से हम लोग की कहानी हो गई अब क्लियर। इस ब्रांच में करंट पता लगाना था, तो बोले इस ब्रांच के लिए हम लोग डेल्टा वी का फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा वी इक्वल क्या होता है, आई आर। देखना ध्यान से, डेल्टा वी कितना है बताओ, 4 वोल्ट। अभी निकालें कितना करंट फ्लो कर रहा है, बोले पता ही नहीं, उसको तो हम लोग I1 माने थे ये। R कितना, बोले R है 6, तो देखो ध्यान से I1 इक्वल 4/6 मतलब 2/3 एम्पियर आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया सॉल्व। सिमिलर तरीके से ना इस वाले पर भी ध्यान देना, हम इसको हटा रहे हैं, इस साइड का हटा दें, देखो हटा रहे हैं, फिर से कैलकुलेट करते हैं। बोले इस वाले के लिए लगाएं अगर, तो देखना डेल्टा वी इक्वल आई आर अगेन। अब देखो डेल्टा वी अभी भी 4 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। कितना करंट, बोले पता ही नहीं है, उसको हम लोग I2 माने हैं लेट से। और R के बारे में अगर हम बात करें तो R कितना है, 3 ओम है कि नहीं। तो देखो यहां से ये जो I2 होगा वो 4/3 एम्पियर आ गया कि नहीं, ये क्लियर हो रही है कहानी। ऐड करके देखो, अगर हम लिखें I1 प्लस I2 तो बताओ ये कितना आया, 2/3 प्लस 4/3, मतलब ये डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 6/3, और 6/3 का मतलब कितना आ गया, ये 2 एम्पियर आया कि नहीं। तो देखो I1 प्लस I2 2 एम्पियर आना भी था, आ भी गया, ठीक है। अच्छा I2 हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, देखो आएगा भी, 2 माइनस I1 कर लो, तो 2 माइनस I1 कितना है 2/3, कितना आ जाएगा, बोले अगर दिमाग लगाएं हम लोग तो 3 2 जा 6 माइनस 2 मतलब कितना आ गया, ये 4/3 एम्पियर। देखो आ गया वही वैल्यू, ठीक है। तो हम तुमसे क्या बोले, अभी हो सकता है तुमको थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा एकदम अच्छे से। क्या सीखे हम लोग कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो रट लो कि R इक्विवेलेंट निकालने के लिए सर्किट छोटा करते जाओ। फॉर्मूला लगा के लगा सकते थे, आसानी से हो जाता, लेकिन ना करंट निकालना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता, इसलिए सर्किट बना के छोटा करो, फिर सबसे छोटे सर्किट से करंट निकालो, फिर पिछले में जाओ, फिर पिछले में जाओ, ऐसे जाते रहो, और फिर एक्चुअल क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, तब तक हम लोग सारे रजिस्टर का करंट पता लगा चुके होंगे। नोट कर लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ रहे हैं आप, देखना। देखो थोड़ी बात करते हैं इस पर, एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड आते हैं। मान लो लेट से लिखा हुआ है ऐसे, बैटरी ठीक है, ऐसे कुछ बना हुआ है, मान लो हम लोग कनेक्शन ले लेते हैं। लेट से ये है 2 ओम, अगेन वही सब कुछ 6 ओम 3 ओम, और ये है 1 ओम। यहाँ बैटरी ले लेते हैं लेट से कितने की 20 वोल्ट की, ठीक है, ऐसे है। चलो क्वेश्चन अगेन वही है कि हम लोगों को R इक्विवेलेंट पता लगाना है और हर रेजिस्टर में करंट पता लगाना है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर सीख चुके हैं तो ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा करो कि इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को 5 मिनट के लिए रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो एक बार चलो ट्राई कर लिए हैं, देखना सुनना ध्यान से। थोड़े आते हैं बातों पे, देखो क्या करें, इसको हम लोग लेट से A मान लिए, इसको हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है। चलते गए रजिस्टर क्रॉस नाम बदल दो C, इधर चलते गए नाम रजिस्टर क्रॉस नाम बदल दो लेट से D, C यहाँ पे तो यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ D तो यहाँ भी D और यहाँ भी D। देखो 3 ओम और 6 ओम के क्रॉस नाम सेम है तो निश्चित तौर पे ये पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो हम सर्किट को दोबारा बना रहे हैं भाई। ये रहा हम लोगों के पास 2 ओम, इस वाले को पता लगाना है, ये रहा हमारा 1 ओम, और ये रही हम लोग की बैटरी, ठीक है। अच्छा चलो रुक जाओ, डिजाइन बना ले अच्छे से। अब ठीक है, अरे चलो ध्यान देते हैं एक बार भाई। अब 3 ओम और 6 ओम पर बात करते हैं।
आर इक्विवेलेंट के फॉर्मूले पर फोकस करना। क्या है 6 × 3 अपॉन 6 + 3, मतलब ये आ जाएगा 18/9, मतलब ये वैल्यू कितने आ गई बताओ, 2 ओम आ गया ये। अच्छा ये 2 ओम, ये वाला तो एज इट इज 2 ओम, और ये भी 2 ओम, कितने वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अच्छा करंट मानते एक बार, अगर यहाँ पे करंट लेट से आई करंट और आई, ठीक है, तो हर जगह जो करंट है वो तो आई है। बोले हाँ सर सही बात है, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख लिए। अच्छा ये देखो करंट सेम हुआ तो ये जो तीनों होंगे वो, अरे यहाँ 1 ओम है, सॉरी, ये जो तीनों रेजिस्टर हुआ वो आपस में तो सीरीज में हो जाएगा, और सीरीज में तो हम लोग रेजिस्टर्स को डायरेक्ट ऐड कर देते हो, तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। अगर हम इन तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दें तो देखो ये क्या मिल जाएगा, बोले यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट ऐड कर दिए 20 वोल्ट की बैटरी, और आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा 2 + 2 + 1, मतलब कितना आ गया ये बताओ, 5 ओम, ठीक है। चलो करंट पे बात करते हैं। भाई आई करंट होता क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा वी बाई आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ, 20, रेजिस्टेंस कितना है 5, डिवाइड कर दिए तो जो करंट है वो कितना आ गया बताओ, 4 एम्पियर आ गया। बोले हाँ सर ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल गई, करंट की वैल्यू मिल गई कितना, डेल्टा वी अपॉन आर, ठीक है। अच्छा अब थोड़ी सी बात और आगे करते हैं भाई, जब हम लोग को यहाँ करंट मिल गया है, ये कौन सा करंट है, ये वो करंट है जो उस बैटरी से फ्लो कर रहा होगा, 4 एम्पियर, ठीक है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, देखो सब सीरीज में है तो सब में 4 एम्पियर गया होगा, यहाँ भी हर जगह 4 एम्पियर फ्लो कर गया होगा, तो हम हर जगह 4 एम्पियर लिख लिए, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई बात। और पीछे चलते हैं, यहाँ आओ, बोले यहाँ पे भी 4 एम्पियर गया होगा सर, यहाँ पे भी 4 एम्पियर गया होगा। थोड़ी सी कहानी यहाँ पे अलग है ना, देखो ध्यान से, ये बताओ 6 ओम और 3 ओम है तो पैरेलल में, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तो निश्चित तौर पर सेम होने वाला है, डेल्टा वी, ठीक है। अब देखो एक कंफ्यूजन हो सकता है किसी बच्चे करेस्पॉन्डिंग, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोले थे कि यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही यहाँ आ गया था। अरे वो तब आया था जब इस और इस ब्रांच में कोई रेजिस्टर नहीं था, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है। देखो यहाँ पे यहाँ रेजिस्टर है कि नहीं, तुम एकदम दिमाग में बैठाओ, जब तक नाम सेम होगा ना, जब तभी वो पैरेलल में होगा। जैसे पिछली बार जब यहाँ ए बी आया था ना, पिछले क्वेश्चन जाके देखो, तो यहाँ पे ए बी था ना, तो यहाँ भी ए बी ही आया था, और वो इसलिए आया था क्योंकि बीच में रेजिस्टर नहीं थे। अगर यहाँ ए और बी होता तो निश्चित तौर पे पोटेंशियल डिफरेंस वही होता जो बैटरी का होता, लेकिन यहाँ तो नाम बदल गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल सकता है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ चाहिए वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ रहा होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट एक्चुअली में कुछ और नहीं, ये सी और ये डी ही तो है। क्या इस ब्रांच का हमको रेजिस्टर पता है, बोले हाँ 2 ओम। क्या इस ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट पता है, बोले हाँ 4 एम्पियर। तो अगर हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करें तो डेल्टा वी इक्वल होगा क्या बताओ, आई इंटू आर। आई कितना है बताओ, बोले आई जो है सर वो तो 4 है। आर कितना है, बोले आर जो है सर वो तो 2 है। मल्टीप्लाई कर लिए तो ये कितना आ गया बताओ, 8 वोल्ट आया कि नहीं, बोले हाँ सर ठीक है 8 वोल्ट आया। आओ पीछे, अगर हम यहाँ डेल्टा वी पे पहुंचे तो देखना इस वाले पर भी 8 वोल्ट और यहाँ पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 8 वोल्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं, बोले हाँ सर ठीक है। अब तुम सोचो क्या इस ब्रांच का रेजिस्टेंस पता है, बोले हाँ। इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, बोले हाँ। इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, बोले हाँ। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस पता है, बोले हाँ। इसका मतलब ये कि अगर हम लोग अब ओम्स लॉ लगाएं तो एकदम क्लियर निकाल सकते हैं। कैसे बताओ, डेल्टा वी बाई आर 8/3 आ गया, 8/3 एम्पियर। अगर हम बोले कि इस ब्रांच का करंट बताओ, लेट्स हम इसको I1 इसको I2 बोलते हैं, तो देखना I2 की वैल्यू, बोले डेल्टा वी बाई आर, डेल्टा वी अपॉन आर। यहाँ डेल्टा वी कितना है 8, आर कितना है 6, तो यहाँ से अगर हम कटपिट कर लें तो ये 4/3 एम्पियर आ गया कि नहीं, बोलो सही है। अच्छा लेकिन क्वेश्चन क्या आ सकता है सर, यहाँ तो 4 एम्पियर आ रहा था, तो इन दोनों का सम करने पर तो 4 आना चाहिए। तो देख लो I1 प्लस I2 की वैल्यू चेक करते हैं, एक बार इधर लिख लेते हैं। I1 प्लस I2 की वैल्यू चेक करते हैं, कितना आया बताओ, 8/3 प्लस
4/3, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 8 और 4, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो न्यूमरेटर ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 12/3। तो यहाँ से ये वैल्यू 4 एम्पियर आ गया। बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से। अच्छा, अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर पिछली बार पोटेंशियल डिफरेंस तो आप बोल दिए थे कि बढ़ जाएगा, यहाँ बटा है क्या ये 20 वोल्ट? तो दिमाग लगाते हैं ना। देखना, जो ये दोनों रेजिस्टर है ना, इन दोनों को खींच के यहाँ लगाते हैं। देखो कैसे, कितने वोल्ट की बैटरी बताओ? ये 20 वोल्ट की। ये कितना है? ये है 2 ओम। ये कितना आया था? बोले ये भी 2 ओम आया था। ये कितना है? ये बोले 1 ओम। सही है क्या? ये कितना करंट फ्लो किया था बताओ? जो करंट फ्लो किया था वो था 4 एम्पियर, ठीक है। देखना ध्यान से, डेल्टा वी इक्वल क्या होता है बताओ हमें? आई आर होता है कि नहीं? आई इंटू आर कितना आया बताओ? 8 वोल्ट। आई इंटू आर, क्योंकि यही करंट तो इसमें भी जा रहा होगा, तो यहाँ भी 8 वोल्ट आ गया कि नहीं? फिर हम बोले आई इंटू आर, तो यहाँ पे 4 वोल्ट आया कि नहीं? ऐड करके देखो, 8 8 16, 16 और 4 20 वोल्ट आ गया कि नहीं? तो देखो 20 वोल्ट आ गया। तो ये बात तुमको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो पिछली बार हम बात बोले थे कि एक का पता लगाओ, दूसरे का पता लगाने के लिए टोटल में से माइनस कर दो, वो केवल तभी हो सकता है जब सर्किट में केवल 2 ही मेन रजिस्टर होते हैं। लेकिन यहाँ तो 3 रजिस्टर्स दिख रहे थे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर किस पे लगाना पड़ेगा? डेल्टा वी इक्वल आई आर पे लगाना पड़ेगा। एक बात दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो, क्या हम बोल रहे हैं? बार बार उसको रटो कि सर्किट को हमेशा छोटा करते जाओ। पहले उस छोटे सर्किट में करंट निकालो, फिर पीछे बढ़ते जाओ, और तब तुमको सारे ब्रांच में करंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन जो था वो देखो, सारे ब्रांच का मिल गया कि नहीं? 2 ओम में कितना करंट? 4 एम्पियर। इस 3 ओम में कितना करंट? बोले 3 ओम में 8/3। 6 ओम में कितना? 4/3। 1 ओम में कितना? 4 एम्पियर। सबका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अच्छा, अब बात तो हम लोग उस ट्रिक की करते हैं। तुम्हें हम एक बार फिर से बता देते हैं अच्छे से कि ट्रिक तो हम बता रहे हैं तुम्हें, लेकिन रटो कि वो केवल तभी लगेगा जब 2 रजिस्टर होंगे पैरेलल में, ठीक है। लेकिन अब एक और बात यहाँ आती है कि 90 to 95% चांस है कि तुम्हारे सिलेबस में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उसमें जो रजिस्टर होंगे वो 2 ही पैरेलल में होते हैं। तो अगर किसी कंपटीशन की हम बात करें, ठीक है, जो 10th लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निक, NTSC, ओलंपियाड टाइप्स, तो उनमें क्या है ना, उनमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत, ऐसे जो ट्रिक्स हैं वो बहुत जल्दी तुम्हारे क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है। तो उस ट्रिक पे बात करेंगे। अब सुनना ध्यान से। जैसे हम तुमसे मान लो बोले कि हमारे पास कोई ब्रांच है, जिस ब्रांच में 2 रजिस्टर आपस में कनेक्टेड है। ये है हम लोगों का लेट से रेजिस्टेंस R1 और ये है R2, ठीक। इस ब्रांच में करंट आया I, यहां से निकल गया I, ठीक है। पूछा ये जा रहा है कि अगर इस ब्रांच में I1 करंट गया, इस ब्रांच में I2 करंट गया, तो बताओ कि ये I1 कितना होगा और ये I2 कितना होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हेडिंग टाइप पर लिख लो इस चीज को, करंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लिख लो ये हेडिंग। तो भाई क्या बोले हैं? करंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। या बहुत बेहतर लिखना होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट लिख लो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अच्छा, अगर तुमको लग रहा है कि तुम हल्का फुल्का इस पर कुछ कर सकते हो, तो जरूर ऐसा करो कि वीडियो रोको 2 मिनट के लिए और अपने हिसाब से इस I1 I2 को पता लगाने की कोशिश करो। मतलब इसको एज ए क्वेश्चन सोचो कि अगर I करंट है, R1 है, R2 है, तो बताना है कि I1 कितना होगा, I2 कितना होगा। हम तुमको हिंट दे देते हैं, तुम्हारे ऑप्शन में, मतलब तुम्हारे आंसर में केवल I दिखना चाहिए, R1 दिखना चाहिए और R2 दिखना चाहिए। ट्राई करो। कर लिए क्या ट्राई? देखना, सुनना ध्यान से। देखो जब हम तुमसे बोलते हैं ट्राई करने को ना, तो जरूर ट्राई किया करो। अगर तुम वैसे ही न्यूट्रल होकर आगे बढ़ते रहोगे ना, तो तुम बहुत बेहतर नहीं सोच पाओगे। हो सकता है अगर तुम ट्राई कर दो तुम्हें कुछ नए पॉइंट मिलते हैं। इसलिए जब भी तुमसे टीचर बोल रहे हैं कि नहीं वीडियो रोक के ट्राई करो, क्योंकि ऐसे तभी तो तुम्हारा क्लासरूम माहौल बनेगा ना। क्योंकि अगर मान लो टीचर तुम्हारे क्लास में होते तब तुम तुमसे यही ना बोलते कि रोक लो, रुक जाओ, अभी आगे नहीं बता रहे, पहले तुम ट्राई कर लो, तो तुम कुछ तो पेन चलाते।
तो इस बहाने सीख पाओगे ना। तो हमेशा कोशिश यही करो कि जब हम बोलते हैं कि नहीं अभी वीडियो रोको, तो जरूर से जरूर वीडियो रोका करो और उसको अटेम्प्ट किया करो। बात समझ में आ रही है? ध्यान देते हैं भाई। I1 और I2 कैलकुलेट करना है ना, थोड़ा फोकस करते हैं। अभी हम तुमसे क्या बोले कि ये जो R1 R2 वो आपस में कैसे में है बताओ। बोले ये जो R1 R2 हैं वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। बोले अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है बताओ। बोले पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा एग्जैक्टली वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी मिलने वाला है। मतलब एक बात तो कंफर्म है दैट पोटेंशियल डिफरेंस across R1 and R2 must be same, ठीक है। कि जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2 के क्रॉस है वो मस्ट है कि सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा V अक्रॉस R1 इक्वल डेल्टा V अक्रॉस R2, ठीक है। अच्छा तो यहां से एक बात तो जस्टिफाई हो गई, क्या बताओ। अगर हम R1 में हम क्या माने, I1 करंट माने ना, और रेजिस्टेंस कितना माने हैं R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे ओम्स लॉ से, I1 R1 होगा कि नहीं। सिमिलरली इस ब्रांच में हम करंट कितना माने हैं I2, रेजिस्टेंस कितना माने हैं R2, तो हम क्या लिखेंगे इसको I2 R2 लिखेंगे कि नहीं। तो हम लोगों का ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब देखो ध्यान से भाई, यहाँ पे ये I करंट ही दो भाग में बटा है कि नहीं। तो एक और बात हम लोग लिख सकते हैं निश्चित तौर पे, क्या कि ये जो I होगा वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये हमको दो इक्वेशंस मिल गए, ठीक है। बस हो गया सॉल्व। अरे दो अननोन दो इक्वेशन तो निश्चित तौर पे आ ही जाएगा। अब क्या करें, तो बोले I1 की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, काम खत्म। I2 आ जाएगा, I2 वापस पुट कर देना, I1 आ जाएगा। तो चलो देखो लिखते हैं, क्या लिखेंगे बोलो। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, I1 वहां से कितना आया बताओ, I1 आया है I2 R2 अपॉन R1। देखो I2 R2 बाई R1, तो I1 की वैल्यू निकल के यहां रख दो। इन इक्वेशन सेकेंड देखना, तो I इक्वल आएगा क्या बताओ, I1 की वैल्यू कितना, I2 R2 बाई R1 प्लस I2। देखो I1 प्लस I2 हो गया। चलो I2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से I2 कॉमन, क्या बचा बोलो, R2 प्लस R1 होल अपॉन R1। सही है क्या। देखो ये I की वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग, तो हम लोग को तो I थोड़ी निकालना था, हम लोग को तो I2 निकालना है। तो इन दोनों को देखो, इसको देखो, देख लिए क्या। अरे मतलब देख के मस्त नहीं हो जाना है। अब भगाओ उधर, I2 बताओ कितना आएगा, बोले I2 आएगा, क्या है बताओ, I अपॉन R1 प्लस R2 इंटू क्या हो रहा है बताओ, R1 हो गया क्या, बोले अच्छा ये क्या मिल गया हम लोग को बताओ, I2। ये I2 उठाओ यहां रख दो, किसमें, इक्वेशन नंबर स्टार में। इसको इक्वेशन नंबर स्टार दे देते हैं, स्टार। तो I1 इक्वल, देखना तो R2 बाई R1 बाहर भगा दो, I2 की वैल्यू पुट कर दो। I2 की वैल्यू I अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। तो यहां से R1 से R1 कैंसिल, तो बताओ यहां से I1 आया कितना, बोले I1 आ गया I अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। बात समझ में आ रही है। ये इस तरीके से तुम ध्यान दो, सिर्फ इन दोनों पर ध्यान दो। देखो इस पर ध्यान देना है। I1 I2 पर ध्यान दो। अब तुम्हारे दिमाग में लग सकता है कि सर ये बात तो हो गई, ये तो डेरिवेशन भी कर लिए, तो ये ट्रिक कहाँ है इसमें, ये तो बहुत भयंकर बड़ा सा प्रूफ है। ट्रिक है ना इसका फॉर्मूला। थोड़ा I1 I2 पर फोकस करो। देखो I1 जब तुम देख रहे होगे तो तुमको उसमें दिख रहा है कि कॉमन चीजें देखना ना, I1 में भी और I2 में भी। देखो दोनों में ऊपर है I क्या है बताओ, I टोटल फ्लो होने वाला करंट है कि नहीं। तो I जो है वो है टोटल फ्लोइंग करंट, टोटल करंट एक्चुअली बोल दो, ठीक है, अपॉन
अपॉन देखो टोटल रेजिस्टेंस है कि नहीं, जो पैरेलल में है उन दोनों का रेजिस्टेंस का सम है दोनों तरफ देखो, और मल्टीप्लाई जो है वो हर बार अपोजिट रेजिस्टेंस का हुआ है। मतलब अगर तुम R1 का करंट पता लगा रहे हो तो उसमें R2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, देखो R2 का मल्टीप्लाई, और अगर हम R2 का करंट निकाल रहे होंगे जो कि I2 है, उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा R1 का। देखो तो क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि अगर कभी भी करंट निकालना हुआ, ट्रिक ध्यान दो, ट्रिक है कि अगर कभी भी तुमको किसी एक रेजिस्टेंस में करंट निकालना हुआ तो लिखेंगे क्या, टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो ये रहा फॉर्मूला, ये है हम लोगों की ट्रिक। अरे ट्रिक कहां से अंदर आ गया भाई, ट्रिक बाहर भागो, ट्रिक को बाहर भगा दिए, ये रहा ट्रिक। ठीक है, ये है करंट इन अ रेजिस्टर। ठीक है, तो ये इस तरह की कहानी है भाई। देखो ध्यान सुन लो फिर से अच्छे से, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू अपोजिट, मतलब जिसमें भी पता लगाना है उसके अपोजिट वाले रेजिस्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नोट कर लो, इस पे 5-6 क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए और एकदम अच्छे से चीजें रट जाए। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन देंगे ना तो रोकते रहना वीडियो, एक मिनट के लिए 1 मिनट की वीडियो रोको और फटाफट 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 आंसर लिखेंगे, ताकि फॉर्मूला क्या हो जाए हम लोगों को रट जाए। अभी हम ऊपर से फॉर्मूला नहीं मिटा रहे हैं, ताकि 1-2 बार देख के करेंगे, फिर तीसरे चौथे फॉर्मूले से, फिर तीसरे चौथे क्वेश्चन से इस फॉर्मूले को भी हटा देंगे। ठीक है, दिमाग में चलेंगी चीजें, ध्यान देना। अब चलो जो पढ़े तो उसी से स्टार्ट करते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखना, 3 ओम 6 ओम और यहां जो करंट आया वो आ गया 10 एम्पियर। चलो बताओ I1 कितना, I2 कितना, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ इस ट्रिक पे बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ ट्रिक लगाओ, 1 मिनट के लिए वीडियो रोक के क्वेश्चन ट्राई कर लो। अब ट्राई करने के बाद सुनना, सिंपल तरीका था, क्या हम बोले थे, टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू 3 में निकाल रहे हैं तो 6 का मल्टीप्लाई, कटपिट करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तेज करेंगे ना भाई। ठीक है, ताकि हम लोग को फटाफट फटाफट प्रैक्टिस हो जाए। I2 क्या था फॉर्मूला, टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू 6 में निकाल रहा हूं तो 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, मतलब 10/3 एम्पियर। क्लियर हो रही है कहानी। चलो और करते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड 4 एम्पियर आया करंट, ये है, ये इससे कनेक्टेड, यहां पे कनेक्टेड 2 ओम और 2 ओम। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, देखो ध्यान देते हैं, I1 पता लगाना है और I2 पता लगाना है। ठीक है, वीडियो रोको, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई, अब देखो सुनो ध्यान से, तेजी से करते हैं भाई। टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 4 इंटू, अब अपोजिट का मल्टीप्लाई करना था, 2 कटपिट गया, वापस 2 एम्पियर। यहां देखो टोटल करंट 4, टोटल रेजिस्टेंस 4, मल्टीप्लाई अपोजिट का 2, तो 2 एम्पियर। ठीक है, तुम ना ऐड करके भी चेक करते रहो, वापस वो 10 आता रहेगा। जैसे यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ ऐड करके देखो 4 आ रहा है। ठीक है, चलो थर्ड पे आते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं भाई। ऐसे 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 ऐसे, इधर ये ऐसे हो गया। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। ये मान लो हम लोगों का 6 ओम, ये है मान लो हम लोगों का कितना, 12 ओम। ठीक है, यहाँ पे मान लो करंट कितना आ गया, 18 एम्पियर आ गया। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। इस वाले में करंट है मान लो लेट से I1 और इसमें मान लेते हैं कितना, I2। चलो वीडियो रोको, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिए क्या ट्राई, सुनना। टोटल करंट 18, टोटल रेजिस्टेंस 18 इंटू अपोजिट मतलब 12, कितना आएगा ये, 12 एम्पियर। यहां ध्यान दो, टोटल करंट 18, टोटल रेजिस्टेंस 18 इंटू अपोजिट 6, कितना आ रहा है ये, 6 एम्पियर। बात समझ में आ रही है। फिर ध्यान देते हैं भाई, फोर्थ पे देखना। अगर मान लो हम इसको ऐड करते हैं, ये ऐसे, फिर ये ऐसे,
अरे रजिस्टर ऐसा नहीं बन पा रहा है क्या? मतलब ऐसे मान लो, ऐसे टिक 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 टिक, फिर ऐसे टिक 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 ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ करंट मान लेते हैं कितना आ गया, लेट से मान लो कितना आ गया, ओके 8 एम्पियर करंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मान लो कितना आ गया है, ये आ गया 4 ओम, यहाँ आ गया लेट से कितना बताओ 2 ओम, ठीक है, 2 ओम 4 ओम। अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ का करंट कितना है बताओ I1 और यहाँ का करंट है I2। चलो 1 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। अब ट्राई करने के बाद सुनना, टोटल करंट 8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मतलब 6 इंटू अपोजिट का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 तो 3 बचा, मतलब कितना आ गया 8/3 एम्पियर। टोटल करंट अपॉन टोटल अरे अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना 6 इंटू अपोजिट का मल्टीप्लाई मतलब 4। फिर कटपिट करो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ बच गया 3, 8 2 जा 16 तो आ जाएगा 16/3 एम्पियर। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से इसको नोट कर लो। अब देखो हम तुमको एक चीज सिखाते हैं। देखो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रिक तभी लग सकता है जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास 2 रजिस्टर कॉम्बिनेशन में हो। क्या, कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर मोर देन 2 रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे ना, तब ये ट्रिक नहीं लग पाएगा। तब क्या लगाएंगे, तब वापस जो हम लोग कर रहे थे उसी पर आएंगे। जैसे तुमको मैं क्वेश्चन कराते हैं, देखना ध्यान से, वहां से तुम्हारी क्लैरिटी भी आ जाएगी। जैसे मान लो हम बोले कि हमारे पास एक 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये रहा, ऐसे कनेक्शन जोड़ दे रहे हैं, ये ऐसे 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 डिजाइन खूब सारा डिजाइन, ठीक है, डिजाइन यहाँ भी डिजाइन और यहाँ भी डिजाइन नहीं मतलब एक्चुअली में रजिस्टर है, डिजाइन बोल दे रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब देखना, ये वैल्यू हो गया मान लो लेट से 6 ओम, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 2 ओम, ठीक है। अब हम मुझसे पूछे कि चलो बताओ, वापस वही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन किए थे ना 1 2, तो ये इस पे 3 है। क्या कि बताना है कि R इक्विवेलेंट कितना है और हर ब्रांच में करंट कितना होगा। चलो दिमाग लगाते हैं। पहली बात तो ये हुआ कि अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो 5 मिनट के पहले वीडियो रोक के क्वेश्चन ट्राई कर लो। अब ट्राई करने के बाद सुनना, पहली बात तो ये हुआ कि ये हम लोग को पैरेलल में दिख रहा है कि नहीं। ये मान लो A, ये मानो B, यहाँ A तो यहाँ भी क्या होगा A, यहाँ A तो यहाँ भी A, यहाँ भी A और यहाँ भी A, ये B तो यहाँ भी B, यहाँ भी B, तो ये भी B, ये भी B और ये भी B, तो सब देखो A B हुआ कि नहीं। तो जो तीनों के तीनों रेजिस्टर है ना, वो ऑल रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, ठीक है, ऑल रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। बोले हाँ सर सही बात है कि भाई सबका सब जो रेजिस्टर है वो सब पैरेलल में तो है, लेकिन हम लोग के पास आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है बताओ? बोले फॉर्मूला था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। या तो ये लगा लो या तो दो करके सॉल्व कर लो। तो चलो हम लोग तीनों कर लेते एक बार सॉल्व। क्या आएगा बताओ? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है क्या? इसका एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6/6 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना आ जाएगा बताओ? 1 ओम आ गया कि नहीं? बोले हाँ सर सही बात है। तो अगर हम इससे इसका छोटा फॉर्म बनाएं तो देखो क्या छोटा फॉर्म बनेगा, ये बन रहा है कि नहीं? ये आ गया हम लोग का कितना 1 ओम और ये 5 वोल्ट। एक्चुअली में R इक्विवेलेंट तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना, हम इसके लिए तुमको ये क्वेश्चन नहीं लिए हैं। हम क्वेश्चन बस इसलिए लिए ना कि हम तुमको ये समझा पाए कि ट्रिक जरूरी नहीं है कि हर जगह लगेगी, ट्रिक कहीं कहीं फेल भी होगी। जैसे यहाँ वो ट्रिक फेल हो गया क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि भाई नीचे हम R1 प्लस R2 प्लस R3 तो कर लें, टोटल रेजिस्टेंस था ना, लेकिन मल्टीप्लाई कौन से अपोजिट रेजिस्टेंस का, तो फंस जाएगा मैटर। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में जो हम तुमको तरीका सिखाया तो उसी तरीके पे चिपके रहोगे। भाई R इक्विवेलेंट पता है, फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा V इक्वल IR, ठीक है। चलो I की बात करते हैं। डेल्टा V कितना? 5, R कितना? 1, तो ये कितना आ गया बताओ? 5 एम्पियर। मतलब कि यहाँ से 5 एम्पियर करंट चला होगा, 5 एम्पियर, ठीक है, और 1 ओम से होते हुए वापस इंटर कर गया होगा।
अगर हम बोले कि चलो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो बोले IR लगा लेते हैं, तो 1 × 5 मतलब कितना 5 वोल्ट। ठीक है, अब वही 5 वोल्ट यहाँ पे और यहाँ पे सब पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो इस पे भी 5 वोल्ट, 6 ओम पे भी, 3 ओम पे भी और 2 ओम पे भी। ठीक है, तो हम बारी बारी मानते हैं। हम इसमें करंट मान लिए I1, इसमें मान लिए I2 और इसमें मान लेते हैं कितना I3। तो ध्यान देना भाई, I इक्वल होता क्या है डेल्टा V बाई आर। तो चलो ट्राई करते हैं। I1 2 ओम का करंट लिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे बोलो, डेल्टा V। इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बोले इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट अपॉन आर की वैल्यू 2 ओम, कितना आ गया ये 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा हो कि 5 वोल्ट कैसे, अरे ये 1 ओम था ना भाई, 1 ओम के क्रॉस 5 वोल्ट आया तो सब पे 5 वोल्ट ही आएगा। और वैसे भी देख लो ना, अरे यहाँ AB के क्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और हर रजिस्टर AB के क्रॉस ही जुड़ा है, तो सब पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया। हम बोले चलो I2 पता लगाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 5 और अब रजिस्टर कितना 3, तो ये आ जाएगा 5/3 एम्पियर। हम बोले I3 पर फोकस करें अगर, तो I3 कितना पोटेंशियल डिफरेंस 5, रेजिस्टेंस कितना 6, तो ये कितना आ जाएगा 5/6 एम्पियर। ठीक है, चलो एक बार ऐड करके चेक करते हैं, क्योंकि इन तीनों का सम आखिरकार 1 एम्पियर तो आना ही चाहिए। चेक कर लेते हैं, ऐड करो तो एक बार 5/2 प्लस 5/3 प्लस 5/6, 5 कॉमन ले लेते हैं। एलसीएम कितना हुआ बताओ, 6 हुआ क्या, अरे सॉरी, करंट टोटल करंट तो 5 एम्पियर था ना, टोटल करंट तो 5 एम्पियर था, तो इनका सम 5 एम्पियर आना चाहिए। 5 कॉमन, एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 5 × 6/6 मतलब ये कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ रहा है, कितना, हाँ बस 6/6 तो कट गया, तो 5 एम्पियर आ गया। देखो तीनों का सम 5 एम्पियर के इक्वल है। तो देखो हम तुमको क्या सिखाए इस लेक्चर में पूरा, कि आर इक्विवेलेंट किसी भी सर्किट का कैसे फाइंड करना है, सर्किट को छोटा करते हुए बनाते जाओ। हो सकता है तुम्हारे साथ वाला कोई बच्चा या तुम्हारा कोई क्लासमेट ऐसा करता हो कि डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा के आंसर कर ले, तुम ऐसा मत करो, तुम हर बार ना सर्किट छोटा बनाते जाओ, क्योंकि इससे ना तुम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो करंट निकालने वाले की भी। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन वही होगा जिसमें आर इक्विवेलेंट निकालने के साथ साथ सब में कई बार नहीं पूछते हैं, वो कोई एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देंगे और उसमें करंट पूछेंगे। तो हम तुमको तो इस लेक्चर में हर रेजिस्टेंस में करंट निकालना सिखा दिए। कैसे सिखाए हैं कि सर्किट को छोटा करते जाओ, उस छोटे में करंट निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और वापस बैक टू द क्वेश्चन जाओ फिगर के थ्रू होते हुए। ठीक है, फिर हम तुमको एक ट्रिक सिखाएं। उस देखो जब भी कोई ट्रिक पढ़ाई जाती है ना, तो वो ट्रिक एक कॉजन के साथ आती है। कॉजन मतलब कि कंडीशन के साथ आती है, कब लगता है, तो वो ट्रिक तब लगेगा जब 2 रजिस्टर पैरेलल में हो, तब नहीं लग सकता जब मोर देन 2 रजिस्टर पैरेलल में होंगे। ठीक है, अगर मोर देन 2 रजिस्टर पैरेलल में होंगे तो फिर वापस ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो हम तुमको ये क्लियर कर दिए, ट्रिक याद रखो, कंपटीशन में काम में आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए मेथड भी जरूरी है। ठीक है, तो चलो बस करते हैं यहाँ तक। बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग के घर में कैसा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज के पैरेलल, कहाँ पे क्या फायदा है, कहाँ पे क्या नुकसान है। ठीक है, बस करो यहाँ तक, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।